फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। क्वालिफायर 1 IPL 2025 का क्वालिफायर 1 जो है वो खत्म हो गया और पहला फाइनलिस्ट जो है वो तय हो चुका है। RCB या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बाजी मार ली है और पंजाब को चारों खाने चित कर दिया। एक बहुत बड़ी जीत प्लेऑफ में RCB ने हासिल की। पंजाब की टीम कभी भी मैच में नजर नहीं आई है। किस तरीके से RCB ने कामयाबी हासिल की, अभी दिखाते हैं आपको ब्रेकिंग न्यूज स्क्रीन पर। किस तरीके से RCB ने बड़ी विक्ट्री यहां पर हासिल कर ली है। बेंगलुरु ने दी क्वालिफायर 1 में पंजाब को करारी मात। बेंगलुरु ने 8 विकेट से पंजाब को हराया है। मतलब RCB ने 9 साल के बाद जो फाइनल में कदम रखा है तो बड़े ही शानदार तरीके से जॉश हेजलवुड ने 21 रन देकर 3 विकेट झटके हैं। यश दयाल ने 26 रन देकर 2 विकेट हथिया लिए और इस तरीके से आज RCB ने एक शानदार विक्ट्री दर्ज कराई है। क्वालिफायर 1 में सुयश ने झटके हैं 3 विकेट और बहुत ही शानदार तरीके से आज बॉलर्स का जो है ना बोलबाला रहा है RCB के और यही वजह रही कि RCB को जीत मिली है। फिलहाल फिल सॉल्ट ने 27 गेंदों पर 56 रनों की शानदार पारी खेली। पंजाब किंग्स को खेलना पड़ेगा क्वालिफायर 2 क्योंकि यहां वो RCB से हार गए हैं और आज बॉलर्स का दिन रहा। उन्होंने पंजाब को कभी भी आने ही नहीं दिया गेम में। हमेशा ऐसा लगा कि वो कहीं ना कहीं उन पे हावी हो रहे हैं और ऐसा शायद हेजलवुड के आने से हुआ, ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल जी, हेजलवुड के आने से हुआ। और आपको कुछ चीजें बता दें यहां पर कि भाई यहां पर जो ये विक्ट्री हासिल हुई है ये बहुत बड़ी विक्ट्री है और ए परफॉर्मेंस दैट स्क्रीम स्टेटमेंट द बिगेस्ट विन इन दी IPL प्लेऑफ। गेंदे रहने के हिसाब से मतलब कि 60 गेंदे रहते हुए IPL के प्लेऑफ का मुकाबला किसी ने नहीं जीता था। 8 विकेट से ये जीत हासिल की है और कमाल की ये जीत थी। 102 रनों का टारगेट था जो RCB ने 10 ओवर में हासिल कर लिया। 106 रन बना दिए 2 विकेट के नुकसान पर। 60 गेंदे 10 ओवर बाकी थे और मुकाबला अपने नाम कर लिया। प्लेऑफ में कभी भी किसी भी टीम ने 18वां सीजन चल रहा है, प्लेऑफ में इस तरीके की विक्ट्री हासिल नहीं की है जहां पर जो है 60 गेंदे रहते हुए आप जो है विरोधी टीम को बाहर कर दो, उसको जो है हरा दो। तो ये एक बड़ी विक्ट्री है उस लिहाज से अगर देखा जाए। जैसे कमाल का परफॉर्मेंस जो है यहां पर RCB ने दिया है। और आपने सही कहा कि ये गेंदबाजों का दिन था। RCB के गेंदबाज उसकी कमजोर कड़ी माने जा रहे थे कि भाई उतनी स्ट्रेंथ नहीं। हम प्रीव्यू में भी बात कर रहे थे कि वो अपने बैटिंग पर ज्यादा रिलाय करते हैं बल्कि गेंदबाजी पर नहीं। और इस बार उन्होंने जहां पर जिस मैदान के ऊपर टॉस मतलब इस मैच से पहले जो मैचेस हुए 4 उसके अंदर 3 बार पहले बैटिंग करके टीम जीती है। मगर यहां पर जो है उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पर खेला RCB ने कि भाई अभी हम उतने गेंदबाजों पर उतना भरोसा नहीं था। मगर आज जैसे आपने बताया जॉश हेजलवुड आते हैं ना, चीजें अपलिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, RCB की गेंदबाजी जो है वो अपलिफ्ट होगी। 2 ओवर में उन्होंने 2 विकेट झटके, शुरुआती झटके तो नहीं दिए थे मगर श्रेयस अय्यर और साथ में जो है उसके बाद जॉश इंग्लिश और श्रेयस अय्यर का विकेट जो उन्होंने झटका कमर तोड़ के रख दी पंजाब की। दे नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दैट। यश दयाल ने भी अच्छा किया। पूरी बॉलिंग जो है ना वो अपलिफ्ट हो जाती है और वो देखने को मिला। दूसरे गेंदबाजों को भी श्रेय जाना चाहिए मगर हेजलवुड के आने से वो करंट तो आता है, वो करंट गेंदबाजी में आया है और इतनी बुरी विकेट नहीं थी। इट वाज अ बैटिंग ट्रैक, ठीक है, जहां पर आप इतनी बुरी तरह पंजाब की टीम जो है ना वो फ्लॉप हो गई। 101 रन बना पाई 14.1 ओवर में। एक बड़ी विक्ट्री जो है RCB को हासिल हुई है और 9 साल के बाद 2016 के बाद अब उन्होंने फाइनल में जो है वो यहां पर जगह बना ली है। कमाल का प्रदर्शन RCB की तरफ से देखने को मिला। विराट कोहली इस मुकाबले में नहीं चले मगर यह कि हर बार एक बंदा नहीं चलता। ठीक है, पिछले मुकाबले में उन्होंने 50 किया था, अभी तक 8 50s किया, 8 में टीम जो है वो जीती है मगर हर बार एक बंदा नहीं चलता। और यही एक टीम की स्ट्रेंथ होती है कि वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, कोई और जरूरी था और बिल्कुल कोई और स्टार बन के उभरे, कोई और जो है लाइमलाइट ले, कोई और जाके जो है मैदान में महफिल लूटे, उस तरीके का हिसाब जो है वो बने। और RCB के गेंदबाजों ने जो है वो बेहतरीन प्रदर्शन करके ये काम जो है वो करके दिखाया है। व्हाट ए विक्ट्री, व्हाट ए मैच। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई उस तरीके से लिव अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं रहा ये मैच। पंजाब की टीम लिव अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं। ये बात तो हमेशा हम कहते हैं कि जब भी कोई ऐसा बहुत प्रेशर वाला मैच होता है जैसे प्लेऑफ का मैच, तो उस क्वालिफायर 1 का मैच या कोई ऐसा मैच जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो कभी भी हाई स्कोरिंग हो ही नहीं पाता। मुझे लगता है कि प्रेशर इतना ज्यादा होता है शायद
दिस इज द फोर्थ इंस्टेंस, चौथा मौका है जब आरसीबी ने जो है फाइनल्स में जगह बनाई है 2009, 2011 और 2016 में। ठीक है, 2016 में आखिरी बार बनाई थी, उसके बाद 9 साल के बाद अब यहां पर बनाई है। तो फाइनल में आरसीबी की टीम पहुंच गई है, अभी तक खिताब नहीं जीता है, मगर खिताब के प्रबल दावेदार जो है वो नजर आ रहे हैं। जो एक पॉसिबल कमजोरी नजर आ रही थी गेंदबाजी में, वो भी जो है यहां पर पूरी होती हुई नजर आई है। द टीम विनिंग क्वालिफायर 1 हैज वन द टाइटल 11 ऑफ द 14 प्रीवियस एडिशंस, मतलब कि जिसने क्वालिफायर 1 जीता है उसने पिछले 14 एडिशंस की, पिछले 14 सीजन्स की बात करें तो 11 बार उसी ने मुकाबला जीता है, क्योंकि भाई वो उसकी लय उसके साथ चलती हुई आ रही है। उसने पॉइंट्स टेबल में नंबर 1, 2 पे जगह बनाई, फिर क्वालिफायर जीता और फिर फाइनल भी जो है जीत लिया। वो एक कंटिन्यूटी बरकरार रहती है और वो कंटिन्यूटी आरसीबी होप करेगी कि इस सीजन भी जो है वो बरकरार यहां पर रहे। चलिए जी, बेहतरीन प्रदर्शन और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जिस तरीके से आरसीबी ने ये गेम खेला, इंटेंट वाज राइट अप देयर, और जब से गेंद हाथ में पकड़ी, टॉस जीता, मैच जीता, खत्म किया, प्रोफेशनल तरीके से रौंद दिया जिसे कहते हैं, वो परफॉर्मेंस जो है यहां पर देखने को मिली है। चलिए जी, अब आरसीबी के गेंदबाजों की बात सबसे बहुत जरूरी है। आज गेंदबाजों की बात सबसे पहले होगी। दिखाएं जी गेंदबाजों के आंकड़े, आरसीबी के गेंदबाजों के आंकड़े एक एक करके। बिल्कुल सही बात है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे भुवी के भुवनेश्वर कुमार की। इन्होंने 2 ओवर फेंके, 17 रन देके 1 विकेट इन्होंने हासिल किया। इकॉनमी रही 8.50 की। आज मुझे लगता है कृणाल पांड्या को छोड़ के कुणाल सब ने विकेट जरूर हासिल किया है। जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल जी, एक एक करके सब ने। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए हेजलवुड की बात करेंगे, 3.1 इन्होंने ओवर फेंके, 21 रन दिए, 3 विकेट झटके, इकॉनमी 6.63 की। जो कहेंगे हम कि बॉलर्स के बैकबोन रहे हैं। बिल्कुल जी, 21 विकेट हो गए इनके 21 विकेट हो गए, 18 विकेट थे इससे पहले के, जबकि और अभी और ये बताने की जरूरत है यहाँ पर कि ये वापस लौट गए थे ऑस्ट्रेलिया। हाँ, क्योंकि इनको इंजरी थी। हाँ, फिर उसके बाद फिर भारत पाकिस्तान का तनाव हो गया, फिर आईपीएल सस्पेंड हो गया, 3-4 मैचेस पिछले इन्होंने नहीं खेले, उसके बाद आए और 3 मैचेस नहीं खेले हैं और तब इन्होंने 21 विकेट। बिल्कुल जी, और आते ही इंतजार हो रहा था कि भाई ये मैदान पर उतरे और इन्होंने मैदान लूट लिया, मैदान मार लिया। ठीक है, बड़े मैच के खिलाड़ी। बिल्कुल सही बात है। यश दयाल ने 4 ओवर फेंके, अपने कोटे के 26 रन देके 2 विकेट। बढ़िया गेंदबाजी इन्होंने भी, बहुत बढ़िया। इकॉनमी 6.50 आज देख रहे हैं आप, इकॉनमी जो देख के खुशी हो रही है ना, वो विकेट से भी ज्यादा। प्रियांश आर्य और निहाल बडेरा को यश दयाल नहीं वापस। बिल्कुल, सबसे पहला विकेट इन्होंने ही झटका था। सुयश ने भी आज बहुत कमाल का काम किया। मुस्कुराते हुए बॉलिंग करते हैं, 3 विकेट आज 3 ओवर इन्होंने फेंके, 3 विकेट भी लिए, 17 पूरा लोअर मिडिल ऑर्डर खा गई। मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मुशीर खान। ठीक है, मुशीर खान को उतारा उन्होंने। भाई जरूरत आन पड़ी कि भाई आप एक्चुअली तो मैं लेते क्या हो कि भाई आपको जब आप इंपैक्ट प्लेयर लेते हो तो जब आप बॉलिंग कर रहे होते हो तो एक बॉलर को ले लेते हो, मगर अब यहां पर आपका क्रम्बल कर गया था, ऊपर से आपने मुशीर खान को यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया, उनको भी जो इन्होंने चलने नहीं दिया। मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मुशीर खान, ताकि एक रिस्पेक्टेबल स्कोर भी जो है वो पंजाब ना बना पाए। बिल्कुल सही बात है, और यही वजह रही कि आज पंजाब की टीम बिल्कुल वो कहते हैं ना बेबस सी नजर आई है। बिल्कुल जी, बेबस नजर आई पूरे मैच में, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बेबस नजर आई और आरसीबी की टीम जो है वो छा गई है। क्या प्रदर्शन उनका रहा है, मजा आ गया उनकी ये पारी देखकर, मजा आ गया उनकी ये देखकर। बस जो मैच देखने आए तो उनको बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि एक तो रन बहुत कम बने और मैच बिल्कुल एक तरफा हो गया। भाई 2024 के अंदर जो फाइनल हुआ था ना, पिछला ही फाइनल जो केकेआर वर्सेस एसआरएच का था, उसमें क्या था, 57 गेंद रहते हुए जीत हासिल कर ली थी। ठीक है, अब यहां पर उसको बेटर किया है। ठीक है, प्लेऑफ में रिकॉर्ड की बात कि 60 गेंद रहते हुए जो है वो जीत हासिल यहां पर आरसीबी ने कर ली है, और कमाल की परफॉर्मेंस जो है ना उनकी रही है। मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था, एक फाइट एक्सपेक्टेड थी। एक फाइट एक्सपेक्टेड थी, बराबरी की टक्कर लग रही थी, दोनों ही टीमें बराबरी की थी। मगर मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि मुलापुर के अंदर जो है ना, वो पंजाब की टीम उतनी कंफर्टेबल नजर नहीं आती है। ठीक है, अपने होम ग्राउंड पर कंफर्टेबल नजर नहीं आती। इस मैच से पहले जो 4 मैचेस थे, 2 हारे थे, 2 जीते थे, मगर बड़ी अनकंफर्टेबल सी जो है ना वो वहां पर कहीं नजर आई। एक आधा मैच बहुत अच्छा भी जीता आउट ऑफ नोवेयर, मगर उसके अलावा जो है वो अनकंफर्टेबल कभी नजर नहीं आई। श्रेयस अय्यर खास तौर पर हेजलवुड के सामने नहीं चलते और ये चीज जो है, ठीक है ना, दोनों वो हेजलवुड के सामने नहीं चलते हैं बिल्कुल, और विराट कोहली काइल के सामने नहीं चलते, हाँ। मतलब देखिए, मगर श्रेयस अय्यर का वहां पर आउट होना ना, उनकी टीम को ना वो मैच कॉस्ट कर गया, क्रम्बल कर गया। ठीक है, वो मैच कॉस्ट कर खराब हो गया। अच्छी बात ये कि पंजाब ने नंबर 1 टीम के तौर पे क्वालिफाई किया था, तो फाइनल खेलने का एक और मौका है और एक मौका और मिलेगा। तभी आपको जरूरी होता है कि आप नंबर 1 और 2 पे लैंड अप करो, कि अगर एक मैच बुरा पड़ भी गया, एक दिन खराब पड़ भी गया, तो आपके पास दूसरा दिन होता है फाइनल के लिए जगह बनाने को, मगर ये दिन जो है वो भूला नहीं जाएगा।
ठीक है, ये दिन भूला नहीं जाएगा और श्रेयस अय्यर ने क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आरसीबी की इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करना बनता है। जिस तरीके से उन्होंने ये मुकाबले खेले, जिस तरीके से उन्होंने मतलब कि पॉइंट्स टेबल के अंदर लीग मैचेस खेले, वहां पर भी जो है ना वो उन्होंने कमाल का प्रदर्शन जो है वो वहां पर किया और नंबर 2 टीम के तौर पर क्वालिफाई किया। ये टीम जो है ना वो पिछली आरसीबी की टीमों से अलग है जो स्टार्स पे डिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात। ये वो कल्चर जो है ना वो हटाया गया और उसके नतीजे जो है ना वो देखने को मिल रहे हैं। आपने रजत पाटीदार को जब कप्तान बनाया गया था तो किसी ने नहीं सोचा था ये टीम फाइनल पहुंचेगी, उस समय नहीं लग रहा था कि ये टीम फाइनल पर पहुंचेगी। कुछ लोग कह रहे थे जिस तरीके से टीम का चुनाव हुआ था ना, क्योंकि इस बार बैट्समैन और बॉलर का जो रेशो था जी, है ना, हाँ, वो इंटेंसिटी ना बराबर की दिख रही थी। तो बहुत लोग कह भी रहे थे कि इस बार आरसीबी ने जो टीम चुनी है, हाँ, ये टीम कुछ करके दिखाएगी। बिल्कुल जी, 14 मैचेस में से 9 जीते थे लीग स्टेज में और उसके बाद क्वालिफायर जो है वो यहां पर जीता है। 19 पॉइंट के साथ आरसीबी ने भी क्वालिफाई किया था, थोड़े से मार्जिन से जो है ना वो नेट रन रेट में पंजाब से रह गए थे, नहीं तो मुकाबला जो है वहां पर भी पूरी टक्कर का जो है आरसीबी ने दिया है। कमाल की आरसीबी नजर आ रही है, मुझे लग रहा है ना भगवान भी अपने हिसाब से देता है। मैं पहले भी बोल रहा था कि वो उनका कंपनसेट करने का तरीका अलग है। अब विराट कोहली ने टेस्ट मैचेस छोड़े, विराट कोहली ने सब कुछ हासिल किया, टेस्ट में नंबर 1 हो गए, ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता, एक ट्रॉफी जिसके लिए वो कोशिश बहुत करते रहे, लगे रहे, मगर वो नहीं मिली ना, वो है आईपीएल की ट्रॉफी। हो सकता है कि ये ट्रॉफी उन्हीं के नाम इस बार जो है वो दर्ज कर दी गई हो कि भाई चलिए जी अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट को भी एक तरीके से ऑलमोस्ट छोड़ ही रहे हो। ओडीआई क्रिकेट है वो कितना ही अब आप खेलोगे, ठीक है, कितना ही खेलोगे, कितने मैचेस होते हैं और पता नहीं आप अगला वर्ल्ड कप तक वो कंटिन्यू करोगे भी कि नहीं करोगे, मगर जाते जाते जो है ना वो एक अधूरी चीज जो है ना वो मन में ना रह जाए, उसके लिए चीज जो है ना, और मुझे लग रहा है टीम भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड भी यहां पर कर रही है। बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पर आरसीबी का रहा। बल्लेबाजों का प्रदर्शन अब दिखा देते हैं। फिल सॉल्ट वाज अमेजिंग, ठीक है, मतलब और एक्चुअली हाँ, जो उनके अंदर जज्बा है ना, मजेदार लगता है। 56 रन बनाए इन्होंने नाबाद, 27 गेंदों का सामना किया, 6 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए, स्ट्राइक रेट 207.41 का। और बिल्कुल विराट कोहली की तरह ना दौड़ने में पीछे नहीं रहते हैं, चाहे चौका छक्का लगा रहे हो, लेकिन एक एक रन अगर ले सकते हैं तो लेते जरूर हैं। बिल्कुल जी, और वही ताकत होती है, वही ताकत होती है कि आप अपने बेसिक्स पे रहें। काइल जेमिसन ने जब मेड इन ओवर डाला जिसमें एक विकेट भी निकाला, उसके बाद प्रेशर बन गया था, बॉल स्विंग हो रही थी बहुत ज्यादा। फिल सॉल्ट ने जो अटैक जो है अपोजिशन पर लेके गए, चौके छक्के लगाए, प्रेशर को ईज किया, उसके बाद स्कोर बोर्ड पे ज्यादा स्कोर नहीं था, फिर वो जो एक हल्का सा ओपनिंग पंजाब को कहीं दिख रही थी वो फिल सॉल्ट ने लेने नहीं दी। विराट कोहली नहीं चले इस मैच में, मगर कोई बात नहीं, हर मैच में आपका मैच विनर नहीं चलता है। बिल्कुल सही बात है। 12 रन बनाए इन्होंने 2 चौकों के साथ, 100 का स्ट्राइक रेट। आज नहीं चला, जिनका दिन नहीं था, और वैसे भी जो बॉलर इनके सामने था वो इनको आउट करने में माहिर है, तो उसने आज अपना काम कर दिया। चलिए आगे चलते हुए और हम मयंक अग्रवाल के अगर आंकड़े हैं तो वो भी देख लेते हैं। मयंक ने आज 19 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया, 2 चौके, 1 छक्का, 146.15 का स्ट्राइक रेट। मतलब इनकी जो बैटिंग करने का तरीका है ना कुणाल, ये कमाल है, वैसे मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल कमाल है। ये देखिए ये सपोर्ट देते हैं, ठीक है, सपोर्ट देते हैं, इन्हें पता है कि भाई यहाँ मौके की सिचुएशन जो है ना वो सिचुएशन क्या है, वो अल्ट्रा एग्रेसिव बैट्समैन ये नहीं है। जिस हिसाब का अभी मौका चल रहा है, एक और विकेट आपको ओपनिंग देगा, दूसरी टीम को ओपन नहीं करने देना है। कितना ही टारगेट है, एक एंड पे मैं आराम से खेलता हूं, दूसरे एंड पे फिल सॉल्ट जो है वो आक्रामक बल्लेबाज हैं, वो रन बना ही रहे हैं उस तरीके से। दोनों एंड पे मतलब कि वो धमाधम करने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। और ये इन्होंने पिछले मैच में भी उस तरीके से किया, तो वो सूझबूझ भरा जो है ना, खेलने दिया था बिल्कुल वो सूझबूझ भरी पारी जो होती है ना, वो सूझबूझ भरा कि भाई हमको प्लीज करना, प्लेइंग टू द गैलरी नहीं करना है कि भैया चौके छक्के की आवाज आ रही है तो मैं भी वो करने की कोशिश करूं, नहीं। बेशक कोई याद ना रखे मयंक अग्रवाल ने पिछले मैच में क्या किया था एलएसजी के खिलाफ, इस मैच में क्या किया था, मगर उनकी सूझबूझ भरी पारी ने टीम को स्टेबल किया, बिल्कुल ठीक है, वो नर्व्स को काम किया, एक एंड को सिक्योर किया, वो चीज जो है ना मयंक अग्रवाल ने की है। ब्रेकिंग न्यूज एक बार दिखा दें, फिल सॉल्ट ने क्या कहा है मैं बता देता हूं। फिल सॉल्ट ने बोला है कि ग्रेट फीलिंग राइट नाउ, ठीक है, उसने उन्होंने और बोला कि भाई बॉल जो है ना वाकई थोड़ी सी मूव कर रही थी, ठीक है, और ये वर्स्ट विकेट नहीं था जिसपे हमने सीजन की जिसमें हमने ये मैच खेला, जो भाई आप सोच रहे हो कि भाई इतना ज़्यादा गेंदबाजों के हक में जा रहा था, बोला ऐसा कुछ नहीं था। और उन्होंने बोला कि भाई आई वॉज जस्ट प्लेइंग रिएक्टिंग टू द बॉल, आई सेड बिफोर द गेम टू एंडी फ्लावर दैट वॉज द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस, ठीक है, टॉकिंग अबाउट द ट्रैवल एंड ब्रेक्स इन बिटवीन, उन्होंने बोला कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, मैंने एंडी फ्लावर कोच को बोला था। गिव अस द मोमेंटम, इट्स ए क्लीशे बट ट्रू,
that's what you want at the back end of the tournament, want to hit your straps and play a part with the bat or the ball. तो बोल रहे भैया मैं कॉन्फिडेंट था, मैंने रिएक्ट किया। अर्शदीप के बारे में बोल रहे थे कि भाई अर्शदीप ने मुझे कई बार आउट किया है, मगर इस बार मैंने सोचा हुआ था कि भैया नहीं, इस बार मैंने सोचा हुआ था कि मैं बॉल को रिएक्ट करूंगा, गेंदबाज को नहीं। ठीक है, और ये बात बिल्कुल सच है। अगर मैं आपको 10 बार ये बोल दूं कि आप इससे आउट होते हो, इससे आउट होते हो, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। बिल्कुल जी। और फिल सॉल्ट ने वो कमाल की पारी जो है ना वो यहाँ पर खेली है। वैसे एक क्वेश्चन जो है ना मेरे दिमाग में चल रहा है इन सब चीजों के अलावा जी, प्लेयर ऑफ द मैच। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच आपको क्या लगता है? मैं देख भी लूं, अनाउंस अभी तक हुआ नहीं है। प्लेयर ऑफ द मैच हु इज द कंटेंडर, जॉश हेजलवुड और फिल सॉल्ट? फिल सॉल्ट। देखिए अगर 4 विकेट लिए होते तो फिर तो क्लीन था। 3-3 तो फिर सुगेश के भी हैं। एग्जैक्टली, अगर 4 विकेट लिए होते तो क्लीन था, और 4 विकेट पे यहाँ पर गेंदबाजों को मिला है, इस सीजन मिला है। ठीक है, मगर क्योंकि यहाँ पर अंडर प्रेशर फिल सॉल्ट ने वो 56 रनों की पारी खेली है, तो हो सकता है फिल सॉल्ट को मिल जाए, हो सकता है जॉश हेजलवुड को मिल जाए, मगर क्योंकि उन्होंने अप फ्रंट विकेटें झटकी हैं, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। चलिए वो तो जैसे होगा हम आपको बता देंगे, मगर दोबारा से बता देते हैं आरसीबी ने फाइनल में जगह बना ली है। चौथी बार फाइनल में जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम जो है यहाँ पर पहुंच गई है। आरसीबी का प्रदर्शन हमने दिखाया, पंजाब की बेबसी भी आपको दिखाते हैं कि पंजाब के बल्लेबाज, बड़े बड़े बल्लेबाज किस तरीके से जो है ढेर हो गए, और उसके बाद बताएंगे कि श्रेयस अय्यर ने क्या कहा है। बिल्कुल सही बात है। प्रियांश आर्या ने 7 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया, 1 चौका लगाया 140 के स्ट्राइक रेट के साथ। हर दिन हर प्लेयर चले, ये जरूरी नहीं है। बहुत शानदार प्लेयर हैं, पर आज नहीं चल पाए। आज गेंदबाजों ने अपना कमाल कर दिया। प्रभसिमरन सिंह ने 18 रन बनाए, 10 गेंदें खेली इन्होंने, 2 चौके 1 छक्का, 180 का स्ट्राइक रेट। जब इन्होंने खेलना शुरू किया ना प्रियांश के जाने के बाद, जो चौके लगाए और छक्का, तो लगा कि मोमेंटम जो है यहाँ से पकड़ ले। देखो विकेट गिर रही थी, मगर रन जो है वो ठीक ठाक बनते चले जाते। 4-5 ओवर तक जितने 40-50 रन बनने चाहिए थे उतने बने थे। बात ये कि विकेटें गिरती चली गई। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर ने आज सिर्फ 2 रन बनाए, 3 गेंदों का इन्होंने सामना किया। खैर आज शायद पंजाब का दिन नहीं था, वरना ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद तो हमने उनसे नहीं की थी एटलीस्ट। बिल्कुल जी। वडेरा ने 8 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना करते हुए, 1 चौका लगाया इन्होंने 80 के स्ट्राइक रेट के साथ। बिल्कुल जी, इनका भी प्रदर्शन जो है वो कुछ खास नहीं था। पंजाब का आज पंजाब की ताकत ही नहीं चली, उसके लोकल प्लेयर्स, उसके डोमेस्टिक प्लेयर्स, जिसपे आज लोग वाउच करना चाहते थे, क्योंकि आज इनको सही मौका मिला था, सही वक्त पे आए थे खेलने के लिए। आज बहुत मौका था इनके पास खेलने के लिए, लेकिन आज इन्होंने वैसे 3 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया। मुझे लगता है आज जो प्रेशर इनको लेना चाहिए था वो प्रेशर नहीं ले पाए। बिल्कुल जी। मार्कस स्टोइनिस ने 26 रन बनाए, 17 गेंदें खेली इन्होंने, 2 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, स्ट्राइक रेट 152.94 का। बिल्कुल जी। कोई भी पंजाब का बल्लेबाज जो है ना वो विकेट पर टिक नहीं सका, ठीक है, नहीं टिक सका, और इसका कारण जो है अब जो भी रहा हो, मगर श्रेयस अय्यर ने क्या कहा है, ब्रेकिंग न्यूज एक बार दिखा दे, दोबारा से बता देते हैं। नॉट ए डे टू फॉरगेट, ये दिन मैं भूल नहीं सकता, सीधी सी बात है, बट गॉट टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। वी लॉस्ट लॉट ऑफ विकेट्स, देयर इज लॉट टू गो बैक एंड स्टडी ऑन। I am not doubting on my decision, to be honest. Whatever we did in terms of planning outside of the ground, whatever we did, I think it was on point, just that we couldn't execute it on the field. Can't even blame the bowlers, as it was a low total to defend. We got to work on our batting, especially on this wicket. In all the games we have played here, there has been some variable bounce. We can't give such reasons, because we are professionals at the end of the day, and we have to bat according to the situations, and we have to live up to it. We have lost the battle but not the war. तो उन्होंने बोला कि भैया हमने जो है बैटल जो है वो हम जरूर हार गए, मगर अभी हम वॉर नहीं हारे। और दूसरी बात ये कि मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता, कोई बहानेबाजी नहीं करना चाहता, हम प्रोफेशनल हैं। इस विकेट पर हमने जितने भी मैचेस खेले हैं, जो उनकी घर की विकेट है, इस पे वेरिएबल बाउंस रहा है, मतलब कि कभी बाउंस कम, कभी बाउंस ज्यादा, और जॉश हेजलवुड जैसे गेंदबाज जो हिट द डेक टाइप ऑफ ए गेंदबाज है, वो उसका फायदा उठाते हैं। मगर अगर आपको जो है वो कंडीशंस के अनुसार खेलना आना चाहिए, जो हम इस मैच में नहीं कर सके। गेंदबाजों को तो दोष ही क्या दूं, जब हमने स्कोर ही कोई नहीं बनाया तो वो डिफेंड क्या करते, ठीक है। मगर ये बात उन्होंने यहां पर बोल दी कि भाई अब जो है हमको ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, और हिम्मत अभी तक जो है नहीं आ रही है, हारनी भी नहीं चाहिए। क्यों हार? अभी तो आपके पास एक मौका और है, और आप मौका अच्छे और है। एक दिन खराब पड़ने से आपका टीम खराब थोड़ी ना हो गया, आपका टूर्नामेंट खराब थोड़ी ना हो गया, आपने टॉप किया है भाई, ठीक है। मगर ये है कि ये दिन खराब था, और इस खराब दिन ने ना आपको बहुत दुख तो दिया होगा।
ऑफ कोर्स आपने शक्ल नहीं देखी थी आज श्रेयस अय्यर की, मतलब बिल्कुल पूरे मैच में ऐसा लग रहा था कि किसी ने कुछ कर दिया है। बिल्कुल जी, ऐसा लगता है ना आप दोबारा से जीरो हो गए। हाँ, उनको लगा कि ये सारी मेहनत जो है ये वो सारी बेकार मेहनत जो है ना वो एक तरफ से जीरो हो गई। अब आपको दोबारा एक करो या मरो का मुकाबला खेलना है, उसमें जीते तो फाइनल, नहीं जीते तो खेल खत्म। इनफैक्ट अगर वहां जीते भी तो फिर एक करो मरो का मुकाबला फाइनल में खेलना होगा। बस करते ठीक है, और मरते ही रहो। अब करो या मरो की सिचुएशन जो है ना आगे इतने सारे मैचेस जीत जिताने के बाद जो है वो सिचुएशन यहाँ पर आके खड़ी हो गई। यही गेम होता है, यही टूर्नामेंट होता है जो है ना वो आपको दिखाता है, जो आपके लिए आपको लेवल कर देता है। और हर एक मैच ना नया मैच होता है। बिल्कुल जी, आप हर मैच में जो है वही जीरो से शुरुआत करते हो। हालांकि पंजाब की टीम ये मानने को या श्रेयस अय्यर ये मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नहीं मानना चाहिए कि अपने आप को डाउट नहीं करना चाहिए। नहीं, इसमें डाउट करने वाली बात डाउट कुछ है नहीं भी नहीं करना कुणाल, चाहिए। मतलब हाँ। ऐसा जब आप टूर्नामेंट में आप नंबर 1 पे हो, आपने टॉप किया है। बिल्कुल जी। ठीक है, मुंबई जैसी टीम भाई दूसरी भी टीम जीतने ही आई है ना, दिन तो उसका भी हो सकता है सही ना। बात है। ठीक है, और आज पंजाब का दिन नहीं था, मोटी बात यही है जिस वजह से उनको यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। और आरसीबी को एक रिकॉर्ड जीत जिसे आप कहेंगे, रिकॉर्ड तोड़ जीत जो है ना वो आरसीबी को यहां पर हासिल हुई है। कमाल का प्रदर्शन जो है वो आरसीबी के प्लेयर्स ने किया और उस टारगेट को जो है 60 गेंद रहते हुए ही यहां हासिल पर कर लिया। बिल्कुल जी चेस कर लिया, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, विदाउट एनी हिकअप्स। यहां पर पंजाब की टीम पूरी तरह से जो है वो मैच में नजर नहीं आई और हमने आपको बताया किस तरीके से जो है निराश है यहां पर श्रेयस अय्यर। मगर चलिए कोई बात नहीं, निराश थोड़े से आप भी हैं, तो निराश थोड़े से निराश आप भी हैं। मतलब वो चेरी ऑन द केक जिसे कहते हैं ना, वो चेरी रह गई। वो चेरी ये थी कि अगर विराट कोहली के बल्ले से भी रन निकल जाते ना Exactly. तो वो चेरी ऑन द केक होता। ठीक है, वो चेरी जो है रह गई। मगर चलो कोई बात नहीं, इट्स ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। और अब तो फाइनल की बात है। बिल्कुल। अब तो ये आराम से पीछे पीछे जाके सोफे पे बैठेंगे। ठीक है, पांव रख के एक पांव के ऊपर दूसरा के भाई चलो मैच खेलो। अब आते हैं जो आएगा उसको 3 तारीख को देखा जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद का रुख किया जाएगा, बहुत टाइम होगा। और अहमदाबाद में जो है आरसीबी फाइनल खेलेगी, किससे खेलेगी उसके लिए अभी 2 मैचेस नहीं, कल क्यों, एलिमिनेटर है, उसके बाद क्वालिफायर 2 है, उसके बाद तय होगा। तो अच्छा खासा टाइम जो है ना आरसीबी को मिल भी जाएगा। ठीक है कि भाई आप अपने जितने भी रिचार्ज अपने आप को करना है वो सब कर आप आराम से कर सकते हो और निश्चिंत होकर बैठ सकते हो। अब आपने अपना काम कर दिया। ठीक है जी, अब आपको टाइम मिल गया, आपने अपना काम कर दिया। नाउ यू कैन प्लान, यू कैन पार्टी, यू कैन डू। और पार्टी होगी, जबरदस्त होगी होटल जाके, क्यों नहीं बनती है हैं? हाँ। बिल्कुल जी, कोई बात नहीं। चलिए जी, पार्टी यहाँ पर होगी। एक बार दोबारा से ब्रेकिंग न्यूज दिखा दें और मैं रजत पाटीदार ने क्या कहा है। देखिए, प्लेयर ऑफ द मैच सुयश शर्मा को दिया गया है। ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर। ठीक है, सुयश शर्मा को दिया गया। अब उनके शायद इकोनॉमी सबसे ज्यादा कम थी इसलिए मे बी या फिर उनको एक बार सुयश के आंकड़े दिखा दें प्रोत्साहित करने के लिए। हाँ, सुयश शर्मा ने बोला, आई हैव परफॉर्म्ड, दैट इज व्हाई पीपल मस्ट बी हैप्पी, माय रोल इज टू हिट द स्टंप्स, बी इट विद द गुगली और लेग स्पिन और फ्लिपर। 3 ओवर 17 रन 3 विकेट और 5.66 की इकोनॉमी। बिल्कुल जी, गुगली इज माय स्टॉक बॉल, देयर वाज अ लिटिल हेल्प फ्रॉम द सरफेस एज वेल, वी विल सेलिब्रेट ऑन 3 जून। बोल रहे हैं भैया सेलिब्रेट तो हम 3 तारीख को बिल्कुल सही। मैं यही आपने जब बोला ना पार्टी होगी, छोटी मोटी पार्टी तो बनती है ना, उतनी तो केक वेक काटना तो बनता ही है। इतना तो कर ही लेंगे। इतना तो कर ही लेंगे। चलिए जी, रजत पाटीदार खुश हैं, कप्तान है आरसीबी के, उन्होंने क्या बोला वो भी बता देते हैं। वी वर वेरी क्लियर इन अवर प्लान्स एंड हाउ वी हैव टू बोल। ठीक है, ब्रेकिंग दिखाई दे। फास्ट बॉलर्स यूज द सरफेस वेल, सुयश चिप्ड इन वेल, ही बोल्स इन द लाइन ऑफ द स्टंप्स व्हिच इज हिज स्ट्रेंथ, आई डोंट गिव him lot of ideas, don't want to confuse him. We had done a lot of practice throughout the tournament. One day of non-practice won't harm you. The way Salt is batting in every match, the way he is giving us starts, it is great. I am a big fan of him. Always thank RCB fans. Wherever we go, we feel like it's our home ground. One more game, let's celebrate together. ये बात तो सच है, लेकिन इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ। इनके फैंस ये जहाँ जाते हैं वहीं मिल जाते हैं। बिल्कुल जी, जहाँ जाते हैं वहाँ आरसीबी के फैंस जो हैं वो पहले से ही मौजूद होते हैं। इस तरीके की परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर आई है। और एक हमारे व्यूअर हैं यश शर्मा, वो बोल रहे हैं भाई अलका प्रिया जो है वो बहुत हैप्पी हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो मतलब हैप्पी तो होंगी भाई, उनकी टीम जीती है जब से जो है इस टीम का झंडा उन्होंने बुलंद किया हुआ है। ठीक है, तो और नर्वस थी वो पहले कि भाई यहाँ पर जो है क्या पता हम जीते या ना जीते, मगर टीम ने जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस करके यहाँ पर जो है सबको, अपने फैंस को जो है वो खुश कर दिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आरसीबी, उनकी आरसीबी फैमिली जो उनको हमेशा सपोर्ट करती रहती है। टीम जो है इट्स गोइंग ऑल गन ब्लेजिंग, कभी भी ट्रॉफी जीती नहीं है, कोशिश करेंगे वो कि भाई इस बार जो है ये कप नम दे। ठीक है, ये कप नम दे वाला जो हिसाब है ना वो करके ही जो है दम ले। चलिए, बाकी मुकाबलों पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। एलिमिनेटर मुकाबला है,
क्वालिफायर 2 है, उन सब पर हमारी नजर रहेगी। आप तक सारी रिपोर्ट्स हम पहुंचाते रहेंगे। अभी मुझे और अलका को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।